अमेठी के आदर्श पांडे ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 28वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के संग्रामपुर ब्लॉक के सोनारी कनु गांव निवासी आदर्श की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र और ब्राह्मण समाज में खुशहाली की लहर है। आदर्श के पिता चंद्रभान पांडे अमेठी तहसील में अमीन पद पर कार्यरत हैं और अमीन संघ के अध्यक्ष भी हैं। आदर्श ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ पब्लिक स्कूल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक पूरी की। इसके बाद उन्होंने बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स किया। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी बिना किसी कोचिंग के घर पर रहकर स्व अध्ययन के माध्यम से की। सिविल सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम मंगलवार को 28 अक्टूबर 2024 को घोषित किया, जिसमें कुल 1009 अभ्यर्थी सफल हुए। आदर्श ने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पार कर रैंक हासिल की। पुत्र की सफलता पर चंद्रभान पांडे ने इसे ईश्वर की कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद और आदर्श की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि आदर्श ने अपनी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से ये साबित कर दिया है कि किसी भी कठिन परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है। आदर्श की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर अमेठी सहित पूरे क्षेत्र में गर्व और हर्ष का माहौल है। ब्यूरो नौशाद खान, अमेठी। इसके तो वारिस होते हैं, ट्रांसफर होता है, लायक होते हैं तो बढ़ता है, नालायक होते हैं तो डूब जाता है। लेकिन ये जो मिला है ये अपने कर्म को मिला है और माता पिता के बरागत में मिला। नहीं कोई आदर्श जी, आपने इस गांव से और वहां तक का सफर जो तय किया है, कितनी कठिनाइयां आई और क्या क्या रहा, कैसे रहा? देखिए, कठिनाइयां तो हर एक पर्सन के जीवन में एक चुनौती की तरह आती ही हैं, लेकिन जरूरी ये होता है कि आप उससे कैसे निकलते हैं। और मेरे परिवार का सपोर्ट थ्रू आउट रहा। मैं अपने आप को प्रिविलेज भी बोलूँगा। मेरी स्कूलिंग भले यहाँ प्राइमरी से स्टार्ट हो गई, सरस्वती से मंदिर से लगा के आगे ब्राइटपल में मैंने पढ़ा 2 साल, उसके बाद फिर लखनऊ गया मैं। तो उसके बाद मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज भी बोलूँगा कि मैं वहाँ तक पहुँच पाया और वहाँ से एक अप्रोच मिला मुझे आगे निकलने का। उसके बाद मैंने फिर लॉ किया, वहाँ से फिर मैंने अटेम्प्ट देना चालू किया। 3रा अटेम्प्ट था मेरा जी। कोई ऐसा समय आया जो पल आया जिसमें आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई, कोई ऐसा पल? देखिए, क्या होता है, जब आप इस परीक्षा में घुसते हैं तो आपको लगता है कि आप पहले अटेम्प्ट में आईएएस निकाल देंगे, और जब आपको प्रीलिम्स में ही फेलियर मिलता है तो आपको लगता है कि नहीं, अभी मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो खासकर वो जब मैं दूसरे प्रीलिम्स में फेल हुआ तब वो सबसे बड़ी दुख का एक पल था। लेकिन उसके बाद से फिर चीज़ें एक तरीके से सही डायरेक्शन में जाना चालू हो गई है। परिवार का किस तरह का सहयोग रहा आपके साथ? देखिए, मेरे साथ परिवार का, और मैं परिवार ही नहीं, मेरे जितने भी रिश्तेदार और रिलेटिव्स यहाँ जितने मौजूद हैं, सबका बहुत सपोर्ट रहा। सब हमेशा बहुत पॉजिटिव रहे और सबका बहुत आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, और कभी किसी प्रकार का कोई भी निगेटिविटी नहीं रही। सब हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिए मुझे। तो परिवार, माँ बाप, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़े मम्मी, मेरे जितने भाई हैं, सब पूरे खड़े, देखिए सब भीड़ दिख रही है, सब है। तो सबका बहुत सपोर्ट रहा इस पूरी जर्नी में अभी तक।
आपका लक्ष्य क्या रहा जब आप इसके मुकाम पर पहुंचे? वैसे लक्ष्य तो आप शुरू से ही निर्धारित करते हैं, तभी आप एक डायरेक्शन में जाके पढ़ाई कर पाते हैं। तो वो आपको शुरू से ही निर्धारित करना होता है। जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो वो शुरू से ही था कि मुझे यूपीएससी देना ही है। और लॉ के बाद मैंने अपने कॉलेज के लास्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था अटेम्प्ट देना। तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और फाइनली जाके हुआ फाइनल। आप पास कर लिया है, 28वां रैंक मिला है। आम जो गांव के बच्चे हैं, जो सहपाठी हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सहपाठियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आजकल चीज़ें रूरल लेवल पे भी, गांव लेवल पे भी सब कुछ डिजिटल माध्यम से अवेलेबल है। आप कहीं पे भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी लगन होनी चाहिए, आपको उसमें एक बार घुसना है और एक चीज़ संयम बना के आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत जल्दी नहीं मिल पाती है। कई बार मिल भी जाती है, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो आप लगे रहिए, सफलता कभी ना कभी आपके कदम जरूर चूमेगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संस्कार पांडे है। कैसा रहा आप लोगों के बीच में और कैसा लग रहा है इसमें आपके भाई? स्कूल से लेके कॉलेज, उसके बाद पढ़ाई सब कुछ साथ करी थी। यही मैनिफेस्ट किया था कि भाई हो जाएगा। आज यही मैनिफेस्ट किया था, ड्रीम कम ट्रू की तरह है कि अरे काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ, एक सपना जो देखा था साकार हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ही लगता है। बाकी मोटिवेशन मिलती है गांव शहर सबको कि हाँ, ऐसे छोटी सी जगह से आके आप कुछ भी कर सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगा। कैसा रहा आप लोग रहे? जी हाँ, स्कूल से लेके कॉलेज, उसके बाद हम लोग लखनऊ में ही साथ में, हम घर है हमारा, वहीं पढ़ाई करते थे। स्कूल कॉलेज कोचिंग जो भी थी, जो भी गाइडेंस ली मैंने, भाई ने, सब साथ मिलके सब कुछ अच्छा रहा। बाकी सब सफर कैसा रहा? काफी डाउन टू अर्थ आदमी है, सामाजिक आदमी है और अपने उसूलों पे पक्के। यही कहना चाहूँगा उनके बारे में। यादगार कुछ बातें जो हैं, यादगार बातें हैं कि पहला प्री नहीं हुआ था शायद 1.5 नंबर से, तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था वो हम लोगों के लिए कि मतलब वो उसका पहला अटेम्प्ट था। तो और उसकी वो पढ़ाई भी बहुत पीक पे थी, बट वही है कि और सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ था, तो थोड़ा निराशा ज़्यादा थी। लेकिन वही हमेशा बिलीव था कि हाँ, अच्छा ही करेगा कभी, और इस बार वो सपना साकार हुआ। आदर्श जी हम काम पर पहुँचे हैं, क्या संदेश? आदर्श जी के लिए यही संदेश है कि माँ कालिका जी की कृपा हरदम इस क्षेत्र में उनके परिवार पे बनी रही। आज उसी का लाभ है कि उनके पिताजी चंद्रभान पांडे जी हमारे जो प्रिय मित्र हैं, उनका सुपुत्र आज इस इलाके का, इस समाज का नाम रोशन किया। बहुत आज खुशी का दिन है और इस क्षेत्र के लोगों को, नवयुवकों को एक प्रेरणा लेना चाहिए आदर्श जी से कि इसी बात उन्हीं के बच्चों पे चलते रहें, जिससे समाज का नाम रोशन और हो सके। आदर्श पांडे ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। देखिए, बहुत ही खुशी का विषय है कि संग्रामपुर की पावन धरती निकल करके आज पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में जो है अपना नाम रोशन किया है। और पूरा जनपद आज आदर्श पांडे जी के लिए खुशी है, प्रसन्न है और उनके परिवार को हम सब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माँ कालिका जी का आशीर्वाद उनके सदैव बना रहा और समाज का उन्होंने नाम रोशन किया। भविष्य में भी आगे बढ़ते रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम सब उनके परिवार में आए थे। कार्यक्रम था उनके स्वागत का, उस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पुनः उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूनम पांडे। आप क्या लगेंगी? मम्मी है उनकी। क्या कहना चाहेंगी जो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे? हमें बहुत खुशी है, हमारा बेटा इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचा, हम लोगों की मेहनत को सफल किया। किस तरह की समस्या आई बेटे को पढ़ाने में, इस जगह पहुंचाने में? कोई समस्या आई? नहीं, कोई समस्या नहीं आया। बेटा हमारा मेहनत किया, हम लोग को भी जो हमारा वो था वो किए। और कोई क्या संदेश देना चाहती हैं कि गांव के लोगों को भी, इतने छोटे से इलाके से और भी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हमारे सभी बच्चे इसी तरह मेहनत करें, आगे बढ़े। सबको हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं। आज उत्सव का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका बेटा सबसे बड़ी बात है कि हमारी माता कृपा, कालिका माता जी की कृपा है और उन्हीं के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से यह क्षण आया है। अब इससे बड़ा क्षण हमारे और हमारे क्षेत्र के लिए इससे बड़ा और कोई गर्व की बात नहीं मिलेगी। और इसके लिए मैं आप सबका और हम अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, जो भी सब लोग रहे हैं हमको आशीर्वाद दिए, उन्हीं के आशीर्वाद से, अपने क्षेत्र के आशीर्वाद से मेरा लड़का आदर्श पांडे आज इस पद पर पहुंचा है। इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ। किस तरह का आपको संघर्ष करना पड़ा इस मुकाम पे लाने के लिए? संघर्ष तो जो भी रहा सब माता जी, हमारी कालिका माता जी कृपा से कोई बहुत नहीं, लेकिन जो भी किया हमारे पुत्र ने संघर्ष पढ़ाई किया, उसी का जो है परिणाम है। हम जो कुछ रहा है उनको सुविधा उनको देते रहे बस।
क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के इर्द गिर्द के सारे बच्चे जो भी तैयारी करें, इस पद पे पहुंचे, आप सब उनका सम्मान करें। इसी तरह से मैं यही चाहता हूं।